वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 8:30 बज चुके होंगे। आप सभी लोग अपने नींद से जग चुके होंगे, और अगर नहीं जगे हो तो जग जाइए। बिल्कुल बेल आइकन दबा के रखिए, आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलता रहेगा। ये डेली न्यूज़ एनालिसिस का वक्त है डियर, ऐसे वक्त में सोने का समय नहीं है। आप जागिए, क्योंकि अजीत मेहता सर आपके साथ लेके आ गए हैं तरोताज़ा करंट अफेयर्स को लेकर, जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। आपको पता है कि अराउंड किसी भी एग्जामिनेशंस में अगर आज के ट्रेंड को देखोगे तो 40% से 30 से 40% तक का क्वेश्चन का जो बैकअप होता है वो करंट अफेयर्स पे बेस्ड होता है। तो ऐसे समय में अपने आप को तैयार करना काफ़ी ज़रूरी होता है डियर। और मैंने ऐसा देखा है कि कई लोग होते हैं कि लास्ट के 15 डेज में अपने करंट अफेयर्स को पूरी पढ़ाई करते हैं डियर, वो सक्सेस नहीं होगा। डेली हैबिट डाल रखो कि 8:30 बजे उठ जाना है, आधा घंटा सर के साथ देना है, और फिर उसके बाद घर में आधे घंटे आपको देना है रिविजन्स के लिए। आपके करंट अफेयर्स डे बाय डे इतनी पक्की हो जाएगी कि एग्जामिनेशन में आपको सोचना ही नहीं है डियर। बट इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, that is eminent tutorials। सब्सक्राइब एट द रेट ऑफ यूट्यूब्स eminent tutorials, ताकि आपका एक भी लेसन ना मिले। बेल आइकन को दबा के रखिएगा डियर्स। आइए अजित कुमार, जो लोग मुझे जानते हैं वेल एंड गुड्स, जो नहीं जानते हैं उनको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। आई हैव एन 5 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एज ए जनरल स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, गिल्स फैकल्टी एट चाणक्य IAS Academy, regular faculty, Triple A Smart Institute and An Academy Plus Educator. Fine. You can follow me at the rate of Telegram, that is Eminent Tutorials. You can follow me at the rate of Instagram, that is Eminent Ajit. You can subscribe over YouTube's Eminent Tutorials, and you can follow at the rate of Facebook, that is Eminent Ajit या Eminent Tutorials। आप तमाम जितने भी पॉपुलर सोशल मीडिया साइट्स हैं उन पर आप मुझे सर्च कर पाओगे। ओके, आइए आप बेटर इन्फॉर्मेशन के लिए या फिर अपने आप को टेलीग्राम ऐप पे ले आओ, ताकि आपको हमारे लेसन्स का PDF मिला करेगा। मीन्स एक दिन बाद, जैसे अगर आज 25 है तो आपको 26 को ये PDF आप में इस हमारे ग्रुप्स में एमिनेंट ट्यूटोरियल्स, या फिर हमारा एक GS का ग्रुप चलता है। जो लोग चाहते हैं वो अपना नंबर सेंड कर देना, ताकि आपको मैं उस ग्रुप में डाल दूं और आपको समय समय पर नोटिफिकेशंस मिलता रहे। आइए आज के अच्छे विचारों के साथ आज के सेशन को शुरुआत किया जाए। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। जो एटीट्यूड्स होते हैं वो सारा कुछ होता है। द न्यू डेज, न्यू स्ट्रेंथ एंड न्यू थॉट्स। आपकी जो सोच होनी चाहिए, आपकी जो एटीट्यूड्स होनी चाहिए, आज के लिए नई कंसेप्ट, नई विचार और नई शक्ति और नई ऊर्जा के साथ आप काम करें। सो न्यू डे, न्यू स्ट्रेंथ एंड न्यू थॉट्स। डेफिनेटली आप डेली वाइज एनालिसिस करें कि आज मैंने क्या गेन किया है। ओके, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आइए शुरू करते हैं सेशन को, और ये पहला आपके ऊपर एनालिसिस है, न्यूज़ एनालिसिस। ऑन साइट वैक्सीन रजिस्ट्रेशन, द गवर्नमेंट इनेबल वॉक इन अपॉइंटमेंट फॉर 18 टू 44 एज ग्रुप फॉर कोविड-19 वैक्सीन। जिस तरह से आपको देखो कि भारत में मास टीकाकरण चल रहा है, ऐसे में जो मास ग्रुप ऑफ है 18 to लेकर 44 ईयर को जो यंगस्टर्स ग्रुप्स है, उनकी वैक्सीनेशन की शुरुआत कर दी गई है। और गवर्नमेंट ने ऑनलाइन वैक्सीन पंजीकरण, जो सरकार कोविड-19 वैक्सीन के लिए 18 से 44 आयु वर्ग के लिए वॉक इन अपॉइंटमेंट सक्षम करती है। मतलब आप आइए और अपना अपॉइंटमेंट करा लीजिए। पहले डियर ये आपको ऐप से कराना होता था, फिर वेटिंग में आप जाना पड़ता था, लेकिन वैक्सीन उपलब्ध है। आप जाइए और अपना पंजीकरण तुरंत कराइए, रजिस्ट्रेशन कराइए। द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन्फॉर्म दैट the features of for on-site registration in addition to online appointments is now being enabled for 18 to 44 years age group ऑन कोबिन। ये जो आपका होगा इस किस पे रजिस्टर्ड होगा डियर, तो कोबिन पे रजिस्टर्ड होगा। कोबिन एक साइट्स है, इस साइट्स पे आप रजिस्टर्ड कर सकते हो। ओके, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जानकारी दी है कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के अलावा ऑन साइट पंजीकरण की सुविधा अब कोविन पर 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के लिए सक्षम की जा रही है। एक तो आप ऑनलाइन करते हो, कर सकते हो, आप जाके भी वहां पंजीकरण करा सकते हो। ओके, लेकिन पंजीकरण जो होगा वो कोविन पे ही होगा। ओके डियर्स, करेक्ट। आइए, आप देख रहे हो कि ये जो साइक्लोन्स है, साइक्लोन यास, डीप डिप्रेशन इन वे ऑफ बंगाल
to intensify into a very severe cyclonic storm in 24 hours। ये ऐसा दिखा रहा है कि 24 घंटे के अंदर जो है ये भयानक एक क्षति को लेके आ सकता है। तो चक्रवात यास, याद रखिएगा इस चक्रवात का नाम क्या है डियर? चक्रवात यास। ओके, यू कैन से द साइक्लोन यास। बंगाल की खाड़ी में डीप डिप्रेशन 24 आवर में बहुत विषम चक्रवाती तूफान में बदल जाएगी। ये अगर आज 24 से शुरू हुई है ये, तो 25-26 तक इसके प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। तो बंगाल से सटे जितने भी राज्य हैं, जैसे झारखंड हो गए, त्रिपुरा हो गया, ये सब जितने भी तट्स है उनके जो है खतरा होने की संभावना ज्यादा देखने को मिलने। द डीप डिप्रेशन ओवर ईस्ट सेंट्रल वे ऑफ बंगाल इज लाइकली टू इंटेंसिफाई इनटू ए सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म ड्यूरिंग द नेक्स्ट 24 आवर। ये इन्फॉर्म किया है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। ओके, The Indian Meteorological Department has previously reported that the low pressure area has formed over the east central way of Bengal on the morning of 22nd. The weather department predicted it to intensify into cyclone storm by मई 24। तो ये लो प्रेशर जो बेल्ट बनी थी, आप देखो डियर, ITCZ की जो बेल्ट होती है, लो प्रेशर जो एक बेल्ट होता है, ये इस एरिया में लो प्रेशर बेल्ट डेवलप हुआ था। ये 22 तारीख को डेवलप हुआ था। इसके आधार पर ये कह रहा है कि ये जो है साइक्लोन की जो इंटेंसिटी है, जो 24 तारीख को सीवियर हो जाएगी। और देख लो कि एडजॉइनिंग जो नॉर्दर्न एरिया है, स्पेशली उड़ीसा, बांग्लादेश कोस्ट पे, ये 26 तारीख को टकराएगा और ये काफी नुकसान दे सकता है डियर। इस साइक्लोन क्या होता है? साइक्लोन इज अ लार्ज स्केल एयर मास। जो लार्ज स्केल एयर मास है वो जो रोटेट अराउंड ए स्टॉर्म सेंटर, एक सेंटर बना के फॉर्म करते हैं लो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट में। और ये जो होता है काउंटर द क्लॉकवाइज, इस तरह से, ओके, इन द नॉर्दर्न हेमस्फेयर एंड क्लॉकवाइज इन द साउदर्न हेमस्फेयर। तो नॉर्दर्न हेमस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज चलेगा और साउदर्न हेमस्फेयर में ये क्लॉकवाइज चलेगा। ये देखो, एक तरफ इस बार और एक तरफ इस तरह से एक भंवर पैदा हो जाते हैं, स्ट्रॉम पैदा होता है, चक्रवात डेवलप हो जाता है। स्ट्रॉम और द सिस्टम ऑफ विंड्स that rotate about a center of the low atmospheric pressure advance at the speed of 20 to 30 miles। इसकी जो स्पीड होती है 20 to 30 माइल्स, ओके, या 330 to 50 किलोमीटर्स पर आवर होते हैं। ओके, और ये हैवी रेंज को ये लाता है, जब झमाझम बारिश होने को देखने को मिलती है इस साइक्लोन के बाद। हरियाणा सीएम ने लॉन्च किया है संजीवनी, ओके, परियोजना। देख रहे हैं कि हरियाणा के जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर है, इन्होंने एक संजीवनी परियोजना को लॉन्च किया है फॉर, क्योंकि मेडिकेयर एसेस एट होम, घर पे ही आपको एक मेडिकेयर सुविधा मिल जाए, इसके लिए ये संजीवनी परियोजना को लॉन्च किया गया। संजीवनी परियोजना विल प्रोवाइड मेडिकल केयर to the rural areas where the awareness regarding the second wave of COVID-19 and how to treat it remains low। जैसे ग्रामीण इलाकों में या सुदूर ग्रामीण इलाकों में अभी भी लोगों को अवेयर नहीं है कि अगर ये सेकेंड वेव चल रही है, इससे अपने आप को कैसे बचाया जाए, कौन सा एलिमेंट्री मेडिसिन लिया जाए, घर पे रह के किस तरह के प्रिकॉशन दिए जाए। तो ये संजीवनी परियोजना है, वो आपको जाके ये इन्फॉर्म करेगा। द स्टेट गवर्नमेंट बिलीव दैट विद द राइट प्रोसीजर्स एंड द केयर्स होम convalescence is possible for our 19% of the patient in the states। अगर आप होम पे ही अच्छी तरह से अपने आप को देखभाल कर लेते हो, तो इस महामारी से 90% तक आपको रिकवरी होने की चांसेस बढ़ जाती है। तो ये आपके मेडिकल केयर फैसिलिटीज इन द रूरल एरिया में प्रोवाइड किया जाएगा, साथ साथ अवेयरनेस भी प्रोवाइड किया जाएगा संजीवनी परियोजना के तहत। आप देखते हो 6 मोर इंडियन साइट्स एडेड टू टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ओके, तो अगर आप देखोगे तो टोटल 48 साइट्स हो जाएंगे जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल हो जाएंगे। 6 और भारतीय स्थलों को यूनेस्को की 20 धरोहर स्थलों की संभावित सूची में जोड़ा गया, जिससे कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 48। ये कौन कौन है डियर? आप देखो, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा तो सतपुरा टाइगर रिजर्व, आइकॉनिक रिवर फ्रंट ऑफ द हिस्टोरिक सिटी वाराणसी, हायर बंगाल, ओके, मेगालिथिक साइट्स, ओके, ओके, serial nomination of Maratha military architectures in Maratha and ओके। अभी देखो जबलपुर के अंदर जो है नर्मदा वैली के साइड्स पे जो है बेगट्स लैमगार्ड्स जो है इनको किया गया, और टेम्पल ऑफ कांचीपुरम, इनको जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में रखा गया है, विश्व धरोहर के रूप में इसे नॉमिनेट किया गया है। द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज रिसेंटली अनाउंस्ड दैट द 6 इंडियन साइट्स हैव बीन
added to the tentative list of UNESCO World Heritage Sites. With the addition of these 6 sites, the total number of Indian sites in tentative list of UNESCO World Heritage Sites has increased to 48. तो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंडिया के तरफ से अगर कुल बात करोगे तो 48 है, हो जाएगा ये 6 के बाद। संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की है कि 6 भारतीय स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में जोड़ा जाएगा। इन 6 स्थलों के जोड़ने से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में भारतीय स्थलों की कुल संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 48 हो गई। तो इनको लिस्ट को याद रखना। सतपुरा टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट है, टेम्पल ऑफ कांचीपुरम इंपॉर्टेंट है, ओके, आइकॉनिक रिवर फ्रंट ऑफ हिस्टोरिक सिटी ऑफ वाराणसी है, ओके, वाराणसी के जो रिवर फ्रंट है देख रहे हो, गंगा के घाट्स हैं, उनके जो रिवर्स के साइड्स हैं उनको लिया गया है, ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट वन। आइए, डीआरडीओ ने डेवलप किया है इंडिजिनसली कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट डिप्कोवान। याद रखिएगा, डिप्कोवान जो है ये एंटीबॉडी डिटेक्शन किट है। मींस आपने जो एंटीजेंस लिया है, आपने जो वैक्सीन लिया है, या आपकी बॉडी में कोरोना के, स्पेशली कोरोना के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनता है या नहीं, वाइल यू आर इन्फेक्टेड विद द कोविड-19 वायरस, तो वो वायरस के जैसे आपके बॉडी में एंट्री करता है, तो क्या आपका बॉडी एंटीबॉडी बनाता है कि नहीं? अगर वो एंटीबॉडी बना देगा तो डेफिनेटली वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ओके। इसी की जांच करता है कि कैसे इस तरह से जो है हम चेक कर पाए उनके एंटीबॉडी के स्टेटस को। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड ए कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट्स कॉल्ड डिप्कोवान। इसका नाम क्या है डियर? तो डिप्कोवान इसका नाम है, करेक्ट। The testing kits offer result in 75 minutes के अंदर without any cross reactivity with other disease and will cost just ₹75 per test। 75 रुपए का एक टेस्ट आता है और 75 मिनट में आपको रिपोर्ट दे देता है। The kit has been developed by the Defense Institutes of Physiology and Allied Sciences। तो ये किसके द्वारा? Defense Institutes of Physiology and ओके एलाइड साइंसेस के द्वारा इसे किया गया है, ऑफ लेबोरेटरी ऑफ डीआरडीओ इन एसोसिएशन विद दिल्ली बेस्ड वैनगार्ड डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, करेक्ट। चलिए, बिहार गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है HIT कोविड ऐप टू ट्रैक द होम आइसोलेशन पेशेंट। जो पेशेंट होम आइसोलेशन में है उनकी स्टेटस को जानने के लिए बिहार गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है HIT कोविड ऐप टू ट्रैक होम आइसोलेशन पेशेंट। बिहार सरकार ने होम आइसोलेटेड मरीजों को ट्रैक करने के लिए HIT कोविड ऐप लॉन्च किया है। नीतीश कुमार गवर्नमेंट हैज लॉन्च एन इनोवेटिव मोबाइल एप्लीकेशन कॉल्ड होम आइसोलेशन ट्रैकिंग किट, ओके। ये काफी इंपॉर्टेंट है और प्राइम मिनिस्टर ने इस किट्स को काफी सराहना भी किया है। चाइना ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है न्यू ओशन ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जैसे हियांग 2D। ये हियांग 2D क्या है? ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया न्यू ओशन ऑब्जर्वेशन साइट है। चीन ने नए महासागर अवलोकन उपग्रह हियांग 2D का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर दिया है। इससे साइक्लोन आने वाले या चक्रवाती तूफान आने वाले या फिर कई तरह के जो बबल उठते हैं या बबंडर्स उठते हैं, इनको इसकी सूचना पहले ही आपको मिल जाएगी। चाइना सक्सेसफुली लॉन्च ए न्यू ओशन मॉनिटरिंग सैटेलाइट हियांग 2D HY2D into orbit on May 19, 2021 on Long March 4B rocket from the Zhuang Satellite Launch Center से इसको लॉन्च किया है। The HY2D will form a constellations with the HY2B and HY2C satellite to build an all-weathers and round-the-clock dynamic ocean environment monitoring system of high frequency and medium large scale to provide early warning in the marine disaster। तो मेरीन के अंदर जो भी डिजास्टर आता है, जिस तरह से आपदा आते हैं या साइक्लोन हो रहा है या कई तरह के चक्रवात होते हैं या साइक्लोनिक स्टॉर्म होते हैं, इस तरह के जितने भी डिजास्टर रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? तो आप देख सकते हो समुद्र से रिलेटेड है। इसकी सूचना आपको ये समय से पहले दे देगा ताकि आप अपने आप को सुचारू रूप से तैयार कर ले। तो चाइना ने इसे लॉन्च किया है, इसका नाम है हियांग 2D या HY2D, करेक्ट। चलिए, नरेंद्र बाट्रा को री-इलेक्टेड किया गया है एज ए FIH प्रेसिडेंट। नरेंद्र बाट्रा हैज बीन री-इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन for the second consecutive term. He will hold the office until 2024 because the FIH has reduced the term
फ्रॉम 4 to 3 years। तो पहले ये जिसकी भी सिलेक्शन होती थी वो 3-4 सालों के लिए होती थी, अब सिर्फ 3 सालों के लिए होगा, इसलिए 2024 तक ऑफिस में बने रहेंगे। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट्स है वो कौन हो गए हैं, तो नरेंद्र बत्रा जी हो गए, करेक्ट। सो लॉट ऑफ थैंक्स, आप सभी ने हमारे सेशंस को देखा। उम्मीद करता हूँ कि आपके नॉलेज में इजाफा आया होगा। हमारी सेशन आपको कंटिन्यू मिलती रहे, इसके लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी मिलता रहे। आप मुझे सब्सक्राइब करोगे फॉर ऑल एग्जामिनेशन के लिए यूट्यूब एमिनेंट ट्यूटोरियल्स। वेरी soon we are going to start our classes of economics for all competitive examination. You can follow me at the rate of Facebook, that is eminent tutorials. You can follow me Instagram, that is eminent azit. Okay, आइए, thank you for watching me. Subscribe at the rate of YouTube Eminent Tutorials. If any problem, then you can write Eminent Tutorial by Ajit Mehta sir. You will definitely आप मेरे destination पे पहुंच जाओगे for your daily news analysis. And you know very well this news are very much prominent or very much practicals in coming examinations. So thank you. We will meet very soon by next day. Thank you. Thank you. Let it be enjoy and save yourself in homes and studies and keep continue and search the opportunity at the time of COVID-19 pandemics. Thank you.